We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदलते घटनाक्रम के बीच जो अब तक नहीं बदला है, वो 3 दशक पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दस्तावेजी प्रमाण है, जो भारत से पाकिस्तान के डर को सामने लाता है। 1993 में CIA ने एक गोपनीय दस्तावेज नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट यानी NIA को सार्वजनिक किया था। इसमें भारत पाकिस्तान को लेकर खुफिया मूल्यांकन किया गया था, जो बताता है कि पाकिस्तान भारत से डरता है। इस दस्तावेज में दी गई जानकारियां और संभावनाएं आज के समय में भी महत्वपूर्ण हैं। उस दस्तावेज में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान का डर आर्थिक या सैन्य नहीं, बल्कि अस्तित्व को लेकर भी है। अगर लड़ाई हुई तो ये कश्मीर जैसे किसी मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने और पाकिस्तान में अस्थिरता के बीच CIA के अनुभवी ब्रूस रिडेल द्वारा तैयार रिपोर्ट ने पूर्ण युद्ध की संभावना 20% जताई थी। उसमें लिखा गया था कि गलतफहमी, उकसावे या बदले की कार्रवाई से शुरू होने के बाद बड़ा आतंकी हमला, सैन्य अभ्यास से जुड़ी गलतफहमी या अचानक सांप्रदायिक दंगे युद्ध भड़का सकते थे। दोनों देश युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से डरकर कश्मीर में आतंकवादी समूहों का साथ दे सकता था। रिपोर्ट पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थित रणनीति की भी चेतावनी देती है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। भारत की स्थिर सरकार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक ताकत के सामने पाकिस्तान पिछड़ रहा है। अस्थिर सरकार और आर्थिक संकटों से जूझते पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित रही है। सैन्य असंतुलन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की तैनाती या आतंकवाद जैसी लड़ाई की ओर धकेल सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को हथियार बनाकर आतंकियों के साथ मिल सकता है और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण भी पाक के लिए हस्तक्षेप आसान बना सकता है। आपको बता दें कि CIA ने चेतावनी दी थी कि सावधानी जरूरी है और हॉटलाइन और परमाणु समझौते जैसे भरोसे के उपाय कारगर हैं, लेकिन असल लड़ाई में ये बेकार हो जाएंगे। अगर संघर्ष शुरू हो गया तो फिर इसके नेता प्रोटोकॉल की जगह मन की सुनेंगे। रिपोर्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि एक बड़ा आतंकी हमला जैसे कि पहलगाम, जिस पर दोनों एक दूसरे को दोष दे, तनाव को भड़का सकता है। ये स्थिति पहले से चले आ रहे विवाद को और गंभीर कर सकती है। आपको बता दें कि बेसरन पहलगाम नरसंहार को हुए गुरुवार को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके गुनाहगार अभी भी सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर है। उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान लगातार जारी रखा हुआ है। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से मिले सुरागों, प्रत्यक्षदर्शियों से हुई बातचीत और विभिन्न स्रोतों से जुटाई अन्य जानकारी के आधार पर इस जघन्य कांड में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लिप्त तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।